तो थोड़े बहुत जो कांग्रेसियों को पेट में दर्द है, इन्होंने पता नहीं क्या किसानों का फायदा भला क्यों नहीं होने देते। प्राइम मिनिस्टर ने भी वादा कर दिया, सारा कुछ कर दिया। दूसरी तरफ भी कह दिया अगर आप किसानों के खिलाफ कोई इसमें है तो हम सबसे पहले इस्तीफा दे देगा अगर किसान इसके कोई दिक्कत है किसान ने। तो पर प्राइम मिनिस्टर सारा खड़े हो गए देश के, झूठ थोड़ी बोलेगा। कल को प्राइम मिनिस्टर ने मुँह नहीं दिखाड़ा, फिर हम क्या मुँह लेके जाएंगे फिर अगर हम किसानों के साथ नहीं है। किसान का गौतम को अपना पता है, पहले दिन से दूसरे दिन से स्टार्ट हो गया था, अनरोल बातें बोलता है। सौदा के भी नहीं, वो जाना है एक बात जाना है, सौदा ही किसी ने भी कह दिया है, सौदा ही के भी नहीं। फर्स्ट क्लास सरकार चल रही है, दाई कोई इस्तीफा देगा और ये तो 5 साल ऐसे चलेगी, जिसने रोना रो हंसना हंसो। हाँ मैंने रहा है सबसे बड़े को, मैं कह रहा हूँ मेरे कारण हर काम को देखना पड़ा, मैंने रहा है उसको, आगे भी रहूँगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैथल ब्रेकिंग टीवी। कल जननायक जनता पार्टी द्वारा विभिन्न जिलों के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई, जिसमें कैथल की अगर हम बात करें तो कैथल में जननायक जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बनाए गए रामफल मलिक, जो सरपंच हैं खुराना गांव के। हम उनसे बातचीत करेंगे और तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, तमाम सवालों पर उनसे जवाब लेंगे। और हमारे साथ हैं रामफल खुराना जी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपको नई जिम्मेवारी मिली है जिलाध्यक्ष की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपको भी बधाई हो। रामफल मलिक जी, बात करें नई पारी की शुरुआत है, जिलाध्यक्ष आपको बनाया गया, तो आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी? सबसे पहले तो मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला जी, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी, प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जी और इंसो के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी देके मेरे ऊपर विश्वास काम किया है। तो आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी पार्टी को लेकर? कैथल की अगर हम बात करेंगे, जिलाध्यक्ष के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है पार्टी का, कैसे आगे संगठन जो है वो मजबूत किया है, आगे क्या कुछ रणनीति को लेकर काम करेंगे आप? आगे सभी पूरे डिस्ट्रिक्ट के कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के, सभी हल्का अध्यक्षों के साथ लेकर, पूरे वर्कर और जितने भी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनको सबको साथ लेके आगे चलेंगे और पार्टी को आगे निरंतर आगे बढ़ाते चलेंगे। जो मेरे ऊपर दुष्यंत जी ने विश्वास किया है, मैं उसको ऊपर पूरा खरा उतरने की कोशिश करूँगा। और हमारे साथ रामफल मलिक जी हैं, नवनियुक्त जेजेपी के जिलाध्यक्ष जो है कल नियुक्त किए गए हैं। अगर राजनीतिक सफ़र की बात करें रामफल मलिक जी, कब से शुरुआत की गई और कहाँ तक चले आप? मैंने 1985 में BA की थी, उसके बाद सक्रिय तो पहले भी थे, चौधरी देवलाल के साथ ही थे, वोटिंग सभी थे। सक्रिय में 85 के बाद ही हूँ। 1987-88 के आसपास में किसान सेल का कैथल का प्रधान बना था जी। और मैं जिस टाइम मदान साहब को टिकट मिली, चौधरी देवीलाल की स्टेज ऊपर का 4-5 ही आदमी था जी। देख मैं था, एक हमारा गाँव का वासिंग था, 4-5 आदमी और थे जी। उस टाइम से मैं पार्टी के साथ जुड़ा हूँ। फिर मैं INLD में अपना कार्यकारिणी का प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्य रहा हूँ और अब भी जसपा में प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य था। और मतलब हर एक इलेक्शन में मैंने पूरा जोर शोर से काम किया है, चाहे कोई सा इलेक्शन MP का चाहे MLA का, सब में। और शुरू से हमारे बाप दादे माँ बाप शुरू से चौधरी देवीलाल के साथ ही जुड़े हुए थे, जुड़ने के साथ रहे। कभी किसी कांग्रेस को या किसी को वोट नहीं डाली, हमारे 2-3 पीढ़ियों से जी। और अब भी हम भी हैं, इसमें भी मेरे को टिकट दी दुष्यंत जी ने, मैं मान अदर रखा। अब मेरे पे विश्वास करके जिलाध्यक्ष बनाया और मैं इसके ऊपर पूरा खड़ा उतरने की कोशिश करूँगा। किसी भी कार्यकर्ता को नाराज़ नहीं होने दूँगा, सबको अपने साथ लेके चलूँगा, सबके दुख सुख में साथ रहूँगा। रामफल मलिक जी, करंट मुद्दे की अगर बात करें, किसानों के जो लिए जो 3 अध्यादेश नियम लागू किए गए हैं उनको लेकर किसान विरोध कर रहे हैं। आप सरकार के साथ साझा सरकार आप लोगों ने बना रखी है, जेजेपी और बीजेपी गठबंधन सरकार है, तो क्या मानते हैं अध्यादेश किसानों के लिए सही है, किस तरह से है? ये तीनों अध्यादेश किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक हैं और मैं तो कहता हूँ कि जैसे कि मोदी जी ने भी क्लियर कर दिया है, सारे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी, इसमें क्या क्या है क्या नहीं है सब कुछ क्लियर कर दिया है। MSP में खरीद करी जाएगी, आगे भी रहेगी, कोई किस तरह की किसानों को दिक्कत। मैं भी एक किसान हूँ और किसान के घर में मैं तो पूरी मेहनत करके आगे बढ़ा हूँ, खेती करके। और जो भी संशय है, जो भी किस तरह का, तो बातचीत करके उनको सुलझा सकते हैं। ये तो थोड़े बहुत जो कांग्रेसियों को पेट में दर्द है, इन्होंने पता नहीं क्या किसानों का फायदा भला क्यों नहीं होने देते। इन्होंने ये फैला रखा है, किसान कोई इनके साथ नहीं है। और आगे तो दिक्कत दुक्कत चले भी गए थे, अब ये जो करें आगे किसान एक भी इनके साथ नहीं जाएगा। किसान को समझ में आ चुके हैं अभी हमारे फ़ायदे के लिए है, भी लिए नुकसान नहीं है।
मतलब नुकसान नहीं है, फायदे के लिए अध्यादेश। तो किसान विरोध कर रहे हैं। किसानों को तो ये कांग्रेस वाले बका रहे हैं ना जी, बकाये में नहीं आना चाहिए। हाँ, बकाये में नहीं आना चाहिए, क्यों उनकी बात मान रहे हैं? तो फिर आपकी सरकार जो गठबंधन सरकार है उनको किसानों को समझाना चाहिए ना कि अध्यादेश नियम क्या है, किस तरह से किसानों के लिए फायदेमंद है। ये तमाम विषयों पर चर्चा भी होनी चाहिए। हम तो समझा रहे हैं, समझ गए किसान। तो ये तो स्टार्टिंग में पता नहीं था, अब तो समझ गए किसान। हमारे गांव में एक भी किसान नहीं जाएगा, वो हमारे गांव में तो किसान यूनियन का गढ़ है। किसान यूनियन का कोई भी आदमी एक दो चलाएगा था, वो भी उन्होंने देख के भी कांग्रेस रोड पर उनको वापस देख के वापस मुड़ के आ गए। किसान को समझ में आ चुकी है। मैंने कम से कम मेरे साथ बहुत ही किसानों की बात हुई है। क्या एक आधा नहीं मानता जो अलग बात है, जो नहीं तो सबके समझ में बात आ चुकी है। प्राइम मिनिस्टर ने भी वादा कर दिया, सारा कुछ कर दिया। दूसरे तरह भी कह दिया अगर आप किसानों के खिलाफ कोई इसमें है तो हम सबसे पहले इस्तीफा दे देगा, अगर किसान इसके कोई दिक्कत है किसान ने तो। इस प्राइम मिनिस्टर की नहीं मानेंगे, किसकी मानेंगे? पर प्राइम मिनिस्टर सारा खड़े हो गए देश के, झूठ थोड़ी बोलेगा। कल को प्राइम मिनिस्टर ने मुँह नहीं दिखाना। मुँह तो आपकी पार्टी के जो दिग्गज नेता उनको भी दिखाना है, वो भी किसानों के हित में आकर उनका समर्थन करें। फिर हम क्या मुंह लेके जाएंगे फिर, अगर हम किसानों के साथ नहीं है? किसानों के तो चौधरी देवीलाल सदा साथ रहे हैं, किसानों में लड़ाई लड़ते रहे हैं। फिर हम क्या मुंह लेके जाएंगे गाँव में? किसके पास जाएंगे वोट मांगने अगर किसान के विरोध में, अगर किसानों का नुकसान होगा तो? इसमें बिल्कुल हमारे साथ बने हुए हैं नवनियुक्त जिला अध्यक्ष रामफल मलिक, खुराना से सरपंच हैं और जजपा के नए जिला अध्यक्ष हैं। अगर बात करें रामफल मलिक जी, दुष्यंत चौटाला जो डिप्टी सीएम है, आपकी पार्टी के दिग्गज नेता हैं और फिलहाल जो सरकार की बात करें तो डिप्टी सीएम हैं। दुष्यंत चौटाला से आपकी पार्टी के कई विधायक जो है वो नाराज़ चल रहे हैं। उसमें हम बात करें दादा गौतम की, उनकी नाराज़गी जायज़ है या नाजायज़ है? देखो जी, ये तो दादा गौतम को तो आपने पता ही है, पहले दिन से दूसरे दिन से स्टार्ट हो गया था। अनर्गल बातें बोलता है, कुछ भी बोल देता है, कुछ भी कहे उसके मुंह से जो निकलेगा बस वही है जो उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। और इतनी नाराज़गी नहीं है, तो खाम खाई नाराज़ है। उन्होंने पता नहीं क्या हो गया उनको, ऐसी तो कोई बात भी नहीं हुई है। एक महीने बाद नाराज़ हो गए, साल 6 महीने तो हल कुछ तो इंतजार करते हैं क्या बात है। ऐसे क्या कारण रहे कि दादा गौतम नाराज़ हो गए? कारण का तो आप सबने पता ही है क्या कारण है। सारे पार्टी के जो पद थे, जो मंत्रालय थे या जो भी पद थे, वो सारे दुष्यंत चौटाला ले गया। नहीं, पद तो जो मंत्री तो हमारी समिति नहीं आई है ना, लेकिन जो उसमें महकमे है, डिपार्टमेंट है, वो सबसे ज़्यादा दुष्यंत जी के पास है। दुष्यंत जी के पास है। अनुपदान जी को बढ़ा दिया मंत्री, उसको उनके बॉयक मांगा। एक और बनेगा उसको भी देने पड़ेंगे, उसको तो देंगे। अगर कोई अभी बनेगा 6 महीने में, साल में जो बनेगा उसको तो भी देने पड़ेंगे। उसी दुष्यंत वाले से मैं से ही जाएगा उनके पास बैक में, और तो नहीं आने कहीं से। पर दादा गौतम को मनाने की भी कभी प्रयास नहीं किया गया? दादा गौतम को मनाने के बहुत प्रयास किए हैं, और उनके तो एक मतलब कोई उनका दिमाग। फिर क्यों नहीं मानने? क्या मांग रहे हैं सब? क्या पता क्या मांग रहे हैं? मंत्री पद मांग रहे हैं और कुछ मांग रहे हैं, क्या चाहिए उनको उसको बताते भी नहीं अंदर से। मेरे को बोलते मेरे को कुछ चंदा भी नहीं, मैं तो कुछ लेना भी नहीं, मैं तो ये है वो है। लेकिन उनका एक डायलॉग बड़ा मशहूर चला हुआ है, सौदा की मिनी। बस सौदा की मिनी, वो जाना एक बात जाना है, सौदा किसी ने भी कह दिया है, सौदा की मिनी, सौदा की। सच्चाई होगी जब ही कहते होंगे, या उनको कहीं ना कहीं ठेस पहुँचेगी जब ही कहते होंगे? दादा को तुमने पहले 6 बार चुनाव लड़ा जी, 6 बार हार चुके हैं। 7वीं बार अगर इतनी बड़ी ताकत है उनमें, पहले क्यों नहीं जीते हो? दुष्यंत की वजह से जीते। पहले तो जब धन्यवाद करने गाँव में बोलते हैं दुष्यंत की वजह से बढ़े, मैं तो दुष्यंत की ने ही बढ़ाया, मैं तो पहले भी नहीं बढ़ाया कभी, दुष्यंत ने बढ़ाया मैं तो। ये बार बार ये बातें बोलते हैं। अरे सौदा के में क्या सौदा के में नहीं, अब बिना सौदा हो गया यो सौदा तो दे हो या कुछ सौदा के में नहीं। एक बार सीख रहे सौदा के में नहीं, बस यो पूरे हरियाणा मशहूर है सौदा के में। किसी के बारे में कह दिया है इसका पल्ला क्या है, ये तो उजड़े बैठा बेचारा, क्या इसका अपना जो क्लास से कैंडिडेट था जी, क्या नाम था राणा? हाँ जी, राणा जी, जो राजौन से थे। हाँ जी जी, उनके बारे में बोल दिया बेचारे के बारे में, ये तो गरीब है, ये तो उजड़े पड़ा है, इसका तो पल्ला है कुछ नहीं, बदनामी करता है, किसी न किसी की बदनामी करने लगता है। इसको क्या पता उसका पल्ला है क्या कुछ है जी? इनको कहाँ से आ गया इसको पता जी? इनको तो बेचारा ऊँ फंसा दिया, दिखड़ा कर दिया, ये तो मरिया पड़ा है, इन्हें तो कर्जा इतना देना, ऐसे ऐसी बातें करता है। वो तरीका इसका कहने का बोलने की बात ये है। लेकिन बात करें दुष्यंत चौटाला पर, घोटालों के भी कई आरोप चले हुए हैं। कई शराब घोटाले की बात करें, रजिस्ट्री तमाम जो महकमे हैं उनमें सभी में घोटालों की बात चल रही है। आरोप जो है विपक्ष लगा रहा है भी जितने महकमे हैं वो सारे घोटाले जो निकल रहे हैं वो सारे महकमे दुष्यंत चौटाला के पास है, दुष्यंत चौटाला ने घोटाले करे हैं। ये कहाँ तक सच है? ऐसा है, दुष्यंत चौटाला जी ने घोटालों को उजागर किया है, उनकी इंक्वायरी कर रहे हैं।
शराब घोटाला 2016 में दुष्यंत चौटाला कहाँ से आ गया? कुछ आदमी 1-2 बंदे हैं अपने जो नेता हैं जिनके दुष्यंत जुबान पर रखे, रात में सोते सोते दुष्यंत दिन में भी कोई काम किसी का हो, खट्टर साहब का कोई नाम लेंदा, दुष्यंत ने इस्तीफा देना चाहिए, दुष्यंत ने इस्तीफा देना चाहिए और काम नहीं उनका। नहीं, आपने कहा कि खट्टर साहब का नाम ले लेना चाहिए, तो खट्टर साहब को भी इस्तीफा देना चाहिए? नहीं, किसी बात के बारे में खट्टर साहब का मतलब जिम्मेवार सिर्फ दुष्यंत को ठहराया जाता है? जिम्मेवार दुष्यंत को ठहराया जाए, मुख्यमंत्री तो खट्टर साहब हैं। लेकिन जो डिपार्टमेंट है जिनमें घोटाले वो तो दुष्यंत साहब के पास है। दुष्यंत साहब ने उजागर किए घोटाले जी, घोटाले थोड़ी किया। तो जांच में आज तक दोषी भी नहीं सामने आया। जांच में आएंगे दोषी, अब देखते लो। कब तक की बात करें, अभी तो जांच चलिए, कभी जांच होती है वो आपने पता है जी, जो कोई SIT बढ़ाई, कोई कुछ बढ़ाई होगा, साल लगा, 6 महीने लगा, 2 महीने। मतलब ये अंदाजा लगा के चलें, ये मान के चलें कि जो भी घोटाले हैं उनमें जो दोषी हैं वो सामने आएंगे, वो सामने आएंगे और पकड़े जाएंगे, उनको सजा दिलाई जाएगी। जितने घोटाले, कोई चावल घोटाला, कोई कुछ नहीं, किसी घोटाला, और चावल घोटाले पकड़े तो सेलर पकड़े, सब उजागर किया है। ये आदमी नहीं सेलर है, उजागर करें, घोटाला थोड़ी करें, ये उसको कहते हैं घोटाला कर दिया जी। इन्होंने को घोटाले उजागर किए ही नहीं तो दबाते थे, खाली ये दबा दिया। खाली जो सिंह जी उजागर कर रहे हैं, इनका ही पेट में दर्द है। मतलब जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, बिल्कुल ओके, सही कर रहे हैं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास सरकार चल रही है। दाई कोई इस्तीफा देगा और ये तो 5 साल ऐसे चलेगी, जिसने रोना रो, हंसना सो, रोना रो लेगा, हंसना चलेगा। ये तो ऐसे चलेगी, ये तो ऐसे ही चलेगी सरकार, गाड़ी नुए चलेगी, गाड़ी नुए धड़ाधड़ चलेगी। अच्छा, रामफल मलिक जी, एक सवाल आपके लिए भी है। पिछले प्लान में आपने जननायक जनता पार्टी से कैथल विधानसभा से चुनाव लड़ा, आपको जजपा से टिकट दी गई। क्या मानते हैं कि जो आपको टिकट दी गई वो रणदीप के वोटों को तोड़ने के लिए दी गई? इसको ये लोग कहते हैं कि रामफल मलिक को जो टिकट दी गई वो रणदीप सिंह सुरजेवाला को हराने के लिए, ताकि उसके जो वोट बैंक है वो टूटे और रणदीप सिंह सुरजेवाला हारे। इसमें आप काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे, इसमें क्या कहना आपका? मैं वोट तोड़ने वाला क्या, इसमें क्या बात थी? मैंने इलेक्शन लड़ा, जजपा पार्टी मेरे को टिकट दिया, मैंने पूरे ज़ोर शोर से, एक दिन में मैंने इलेक्शन ढीला नहीं होने दिया, चाहे कुछ किसी तरीके से भी। कुछ आदमियों ने ऐसी भगौटी करी है, उन्होंने एक बस ये बात फैलाते रहे उसमें हल्के में, ये तो रामफल मलिक तो बैठेगा, लीला का समर्थन करेगा, रामफल मलिक तो बैठेगा। वो भी कुछ खास पार्टी के इन लोगों के जितने वर्कर थे INLD के, पर उन्होंने बस एक यही काम था, ना तो उन्होंने वोट मांगी, उन्होंने कुछ नहीं किया, बस यही बात फैलाई पूरे हल्के में दिन रात, भाई रामफल मलिक तो बैठेगा। इलेक्शन वाले दिन भी मेरी बात फैला दी, रामफल मलिक तो बैठ गया। ऐसे जी इन्हें गंदी हरकतें करी हैं। रामफल मलिक ऐसा गया गुजरात में, थोड़ा सा रामफल में बैठ जाकर इसे दूसरे का समर्थन कर देगा, दम है मेरे में, कोई ऐसी वो कोई उल्लू पुल्लू थोड़ा सा भाई। नहीं, लोग जो ये कहते हैं कि रणदीप सिंह सुरजेवाला को हराने में कहीं ना कहीं रामफल मलिक का हाथ है, उसको टिकट मिली, और जो जाट बिरादरी के वोट थे, जो समुदाय के वोट थे, वो रामफल मलिक को मिले, जिसके कारण जो है रणदीप सिंह सुरजेवाला को हार का मुंह देखना पड़ा। हाँ, मैंने हराया सुरजेवाला को, मैं कह रहा हूँ, मेरे कारण हार का मुंह देखना पड़ा, मैंने हराया उसको, आगे भी रहूँगा। मतलब आगे भी आप इसी में? आगे भी मैं यहीं रहूँगा ना। आज तक चौधरी देवीलाल के साथ था, उस टाइम जुड़ा था, जिस टाइम दान साहब को टिकट दिया था, देवीलाल जी पुरानी मंडी में आए थे, उस टाइम में देवीलाल जी के साथ स्टेज पे खड़ा था जी। उस दिन से मैं पार्टी में हूँ, आज तक कहीं कोई मतलब पीछे मुड़ के नहीं देखा, और आगे भी हराऊँगा। आगे मैं जीतने, अगली बार जीतूँगा। मतलब ये पूरी ठान रखे और मेहनत कर रहे हो कि अगली बार जो है जीत का परचम लहराना ही लहराना है। ये मेरे को जो जिम्मेदारी दी गई है, मैं इसको पूरी तरह से अच्छी तरह निभाऊंगा, और आगे भी इनको मैं बिल्कुल भी चलने देंगे और मैं जीतूंगा। कहा यह जाता है, क्योंकि आप मानते करंटली सर के मुद्दे की बात करें, बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन की सरकार है, लेकिन कहा यह जाता है कि जो रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कैथल में काम करवाए, जो विकास कार्य करवाए, वो आज तक नहीं हुए। क्या मानते कि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जो विकास करवाए वो सही है? मंत्री कौन था? रणदीप जी सुरजेवाला ही थे। सरकार किसकी 10 साल थी? कांग्रेस की थी। मंत्री रणदीप जी सुरजेवाला थे, इनके हाथ में सारा कुछ था। अगर ये विकास नहीं कराएं और क्या कराएंगे, किस लिए बढ़ाए जाए? मैं कहता हाँ, काम कराए हैं, बढ़िया कराए हैं, ये नहीं कहता मैं नहीं कराया, मैं ऐसी बातें गंदी राजनीति नहीं करता। कराए हैं बढ़िया। कौन कराएगा? मंत्री तो रणदीप सुरजेवाला, मैं थोड़ी कराऊंगा। लेकिन अब सरकार बीजेपी और जेजेपी के फिर विकास अब कितने हो रहे हैं? फिर अगर पिछले की बात करें तो अब बीजेपी और जेजेपी की सरकार है। पहले तो 3 महीने हो सरकार बड़ी को, 2.5-3 महीने, उसी टाइम ये अपना कोरोना का शुरू हो गया, लॉकडाउन हो गया। आप देख लो 6-7 महीने चल रहे हैं, सारा कुछ बंद था। कोई सरकार के पास कोई ग्रांट नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं अभी ना कोई पैसा अभी तक आ रहा है किसी चीज़ का, पंचायत का ना कोई भी। ये भी एक अभी थोड़ा खुला है, रिन्यू आने लग गया, आगे
करेंगे, सारा कुछ करेंगे, विकास भी करेंगे, बढ़िया करेंगे, उससे उनसे बढ़िया करके दिखाएंगे। हम नहीं थोड़ी कहेंगे वो उन्होंने नहीं कराया। ये सोच सकेंगे जो रणदीप सिंह सुरजेवाला ने विकास करवाए हैं, अब जो है वो उनको तोड़ने का काम जो है वो किया जाएगा। जो विकास करवाए हैं उनसे ज़्यादा विकास जो है वो किए जाएंगे। नहीं, हम पूरी कोशिश करेंगे, उनसे ज़्यादा कराने की कोशिश करेंगे, उनसे भी ज़्यादा कराएं। ये तो हल्के की भलाई के लिए है, उन्होंने भी कराए, हम भी कराएंगे। जी, रामफल मलिक जी, प्रदेश में बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन की सरकार है, क्या मानते हैं, ठीक चल रही है? बिल्कुल सही चल रही है। ये लोगों में बस कांग्रेस ही फैला रहे हैं, भ्रांतियाँ तरह तरह की। कोई किसी के साथ कोई आपस में टक्कर नहीं है, कुछ नहीं है। सब रल मिल के एक दूसरे को हम आपस में टकराते नहीं कहीं भी, और ना ही टकराएंगे। जहाँ हमारी ज़रूरत हम कर रहे हैं, जहाँ उनको ज़रूरत है वो कर रहे हैं। कोई किसी की तरह की दिक्कत नहीं है, और 5 साल तक कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किसी तरह की भी। बहुत बहुत धन्यवाद रामफल मलिक जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये थे हमारे साथ रामफल मलिक, जो नवनियुक्त जिलाध्यक्ष हैं जजपा पार्टी के, जो है कल ही नियुक्त किए गए हैं। तमाम विषयों पे हमने चर्चा करी, चाहे वो दुष्यंत चौटाला के नाराज़ हुए विधायकों को लेकर बात करें, या अध्यादेश नियमों को लेकर बात करें, या और भी कई सवालों के मुद्दों को लेकर हमने चर्चा करी।